पूछना चाहेंगे एक आसामी जो गर्ल है उसका मुंबई तक का सफ़र किस तरीके का रहा है? अभी तक तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग ही मैं बोलूँगी, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि फ्यूचर क्या है मेरे लिए बॉम्बे में। सो कभी पेरेंट्स का किस तरीके का सपोर्ट रहा है कि हाँ एक लड़की है जो नए शहर में जा रही है, कुछ बनना है, तो किस तरीके का एक्साइटमेंट था? आई थिंक माई फैमिली दे आर वेरी कॉमी, क्योंकि बॉम्बे आने से पहले भी मैं ऐसे बाहर घूमती रहती थी, कहीं पे जाती थी, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूँ। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू फॉलो माई ड्रीम एंड एकदम शुरू में थोड़ा उनको डाउट था पहले कि शायद किसी ने प्रैंक किया हो, ऐसे कौन बुलाएगा लाइक दैट। बट जब जब मैंने शूट किया, व्हेन दे वॉच्ड माय फर्स्ट एपिसोड, एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी वाज इमोशनल। सो फ्रॉम देन ऑन इट्स बीन a good journey and they have always supported me. जब आपको नीमा का जॉब मतलब मिला था रोल, तो किस तरीके का फीलिंग था कि चलो मुझे ये कैरेक्टर, बिकॉज ये एक अलग लड़की की कहानी थी, तो किस तरीके आपने उस किरदार को निभाया था? तो पहली बात तो मुझे यकीन तो हुआ नहीं था एकदम शुरू में, आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे ही हो गया, पर व्हेन एक्चुअली चीज़ें होने लगी, जब शूट शुरू हुआ, तो it was a bit interesting and also difficult for me. इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिसमें जो उसमें दिखाया वो होता भी था, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रेसिज्म एंड ऑल। पर उसके बाद जो प्लेइंग अ मदर, वो 3 लड़कियों का जो मेरी उम्र की थी, वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट एंड आई वॉज लाइक कि लेट्स डू इट। मैं बस आँख बंद करके, अपना दिमाग बंद करके कर रही थी एंड पीपल लव्ड मी। बस इसी चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल। मतलब कितना चैलेंजिंग था, बिकॉज आपके रियल लाइफ से रियल लाइफ काफ़ी डिफरेंट था, बिकॉज वो इमोशंस लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। राइट। पर क्या हुआ ना, नीमा में ना नीमा वॉज विथ मी, लाइक विद इन मी। ऐसा नहीं था कि मैं प्ले कर रही थी, मेरे अंदर नीमा आ गई थी। सो व्हेन एवर आई यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्ट्स, इवन द स्क्रीन प्लेज, अगर ऐसा कोई इमोशनल सीन में ऐसे पढ़ती भी थी तो मेरे को आंसू आ जाते थे। तो जब मैं करती भी थी तो ऑलरेडी मैं उस चीज़ में इतना चली गई थी। दो आई वॉज प्लेइंग अ मदर ऑफ 3 गर्ल्स जो मेरी एज की थे, पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं वो मदरली वाली फीलिंग आ जाती थी कि यार इतना स्ट्रगल है इसका, इतना कुछ इसने सहा है। एंड जब वो सीन्स में करती थी तो आंसू अपने आप ही आ जाते थे। तो या आई लीव दैट कैरेक्टर। कहीं ना कहीं एक बात आपने बहुत सही की कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया जाता है, तो इस बात से क्या आपका मतलब ओपिनियन है इस चीज़ पे? तो ये तो सही है, लाइक रेसिज्म इज़ देयर। लोग कितना भी, हमने उसके ऊपर शो बनाया है या फिर हम कितना भी बोलें कि वी शुड नॉट कॉल समवन लाइक दैट, नेम्स नहीं बोलना चाहिए या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स देयर, इट्स अ फैक्ट। एंड आई होप विद टाइम ये कम हो जाएगा, कम हो रहा है, पर और कम होना पड़ेगा। रिसेंटली कहीं भी लड़कियां जाती हैं या मॉल्स हो या मार्केट्स हो, उन्हें चाइनीज़ या मोमोज इस तरीके के साथ टीज करते हैं। राइट। वो मैंने उतना उस चीज़ को फेस नहीं किया है, बट येस इट्स देयर एंड आई फील कि उन लोगों को उसी वक्त चमाट मार देना चाहिए या फिर यू कैन कंप्लेन अ फाइन। आजकल तो वो लीगल भी हो गया है कि नो बडी कैन टीज यू लाइक दैट। तो या मुझे लगता है एवरीबडी शुड रेज देयर वॉइस एंड स्टैंड अगेंस्ट दिस। ओके, बात करें रियलिटी शोज काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो आप किसी में इंटरेस्टेड है जाने के लिए? जैसे बिग बॉस अभी आ रहा है, तो बिग बॉस का तो अभी चलो हो ही गया, इट्स लाइक ऑन एयर। अभी जब तक ये इंटरव्यू आएगा तब तक ये बिग बॉस हो ही चुका होगा। तो या लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या होता है। आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस एंड आई वुड लव टू गो टू बिग बॉस। मतलब आप पसंद करती हैं बिग बॉस? जैसे लोग उसमें लड़ाई झगड़े तो कहानियाँ कुछ ना कुछ बनती रहती है। यस, मेरे को तो मज़ा आता है देखने में। आई रियली एंजॉय वॉचिंग बिग बॉस। सो या अच्छा लगता है लड़ाई वड़ाई। अभी हाल ही में जो बिग बॉस हुआ आपने देखा, ओटीटी पे एल्विश यादव जीते हैं, Yeah. तो क्या आपकी क्या ओपिनियन है उससे? मतलब कौन सी आई फील अभिषेक को जीतना चाहिए था, बिकॉज उसने अपना 200% दिया है जीतने के लिए। वेज एल्विश वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड शुरू में, मतलब एंड तक ही वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड। कि जब उसको लोग बोलने लगे कि यू कैन ऑल्सो विन, तब उसने थोड़ा वो उसके अंदर आया कि हाँ आई कैन ऑल्सो विन। बट अदरवाइज अभिषेक ने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है एंड ही डिजर्व टू विन, आई फील। बात करें डेली सोप की, बहुत सारे आपके इंस्टाग्राम
पे जो फैंस है वो है, और टीवी शो में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो भी बेसब्री से इंतज़ार करें कब आप वापस से टेलीविज़न पे नज़र आएंगे कुछ? मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपने फैन से मिलूँ। तो होपफुली बहुत जल्दी ये जो हमारा वेट है ख़त्म होगा एंड आई सी यू गाइस ऑन स्क्रीन वेरी सून। लाइक सेट की बात करें तो क्या चीज़ आप मिस कर रही है बहुत? मैं सेट की हर चीज़ मिस करती हूँ, हर चीज़ लाइक द कैमरा, द एक्शन कट, इनफैक्ट जो लोबान देते हैं सेट पे उसकी स्मेल भी मैं मिस करती हूँ। लाइक आई रियली लव टू बी ऑन सेट, आई रियली लव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई मिस एवरीथिंग। हाल ही में आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी भी चल रहा है, उसमें फाइनल भी होने वाले, तो आपको क्या लगता है उसमें कौन विनर हो सकता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया अबाउट खतरों के खिलाड़ी बिकॉज आई नॉट फॉलो द सीजन। तो मैंने बिल्कुल ही नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं है कि कौन। आई जस्ट नो क्योंकि आई फॉलो कलर्स, तो उन पे जो प्रोमोज आते रहते वही मैंने देखा एक दो, अदरवाइज मैंने बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। ओके, अगर आपको मौका मिले खतरों में जाने का तो आप पहले क्या करेंगे, जाना चाहेंगे कि नहीं? नहीं मे बी बिकॉज आई हैव हाइट फोबिया, हाइट नॉट हाइट फोबिया, आई हैव वाटर फोबिया, और मुझे सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो शायद नहीं। पानी से? पानी से भी हाँ, वाटर फोबिया, आई हैव वाटर फोबिया, आई हैव स्नेक फोबिया, सो इसलिए। क्योंकि काफ़ी सारे आपने अगर एपिसोड्स देखे होंगे तो पानी देख पानी में ही के ज़्यादा होता है। लोग ज़्यादा डर जाते हैं हाँ, बिकॉज yes. सांस अपनी रोक नहीं पाते Yeah, हैं। मेरी सांस बहुत ही छोटी है, तो आई कांट। ओके, लास्टली फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज है आपके? मैं यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे शुरू से इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। अभी भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कब आपको देखेंगे स्क्रीन पर, सो आई विल बी बैक वेरी सून। इवन आई वांट टू मीट यू गाइस जितनी जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड हैविंग ऑन टू। थैंक यू।